नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक पर ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आई बड़ी खबर से। दरअसल एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव में कल शाम से आज सुबह तक एमसीडी सदन में हंगामा चलता रहा। आज तक को एमसीडी सदन के अंदर का एक वीडियो मिला है। वीडियो में आप पार्षद देवेंद्र बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एमसीडी स्थायी समिति चुनाव में थप्पड़ कांड जो है वो यहां पर देखने को मिला है और थप्पड़ मारने वाले जो पार्षद हैं उनका नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। जिनको थप्पड़ मारा है उनका नाम प्रमोद गुप्ता है, वो बीजेपी के पार्षद हैं और ये वीडियो शर्मसार करने वाला है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से बर्ताव और थप्पड़ मारना एक दूसरे को, ये अपने आप में हैरान करने वाली घटना है और हंगामे की वजह से ये पूरा चुनाव जो है ये टल गया है। एमसीडी स्थायी समिति में थप्पड़ कांड की गूंज जो है वो देखने को मिली है और इन सब के बीच में ये थप्पड़ लोकतंत्र को शर्मसार करता हुआ, क्योंकि एमसीडी सदन जो है वो रणभूमि सा बन गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पार्षद ने बीजेपी के पार्षद को चाटा मारा है। थप्पड़ मारने वाले पार्षद का नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। जिन्हें थप्पड़ पड़ा है उनका नाम प्रमोद गुप्ता है और ये सब कुछ एमसीडी सदन को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से चुनावों के बाद से ही हंगामा, कागज फेंकना और एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप है, वो दिल्ली में एमसीडी को शर्मसार करने वाला थप्पड़ कांड, हाथापाई, बोतल से वार, मतपेटी फेंका गया, मंच गिराया गया और नारेबाजी। 6 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये बताती हुई कैसे बेलगाम जो पार्षद हैं वो हो गए हैं और अब ये एमसीडी में जो कुछ कर रहे हैं वो शर्मसार करने वाला है, परेशान करने वाला है और जनता ये सोच रही है कि कैसे कैसे लोगों को हमने चुन के एमसीडी सदन में भेज दिया। तस्वीर देखिए आप, कहीं हाथापाई है, कहीं बोतल फेंका गया है, कहीं मतपेटी को फेंक दिया गया, कहीं पर मंच गिरा दिया गया, कहीं नारेबाजी देखने को मिली है। तो यहां पर हाथापाई जो है वो देखने को मिली है। सड़क छाप गुंडों की तरह हरकतें जो है, गली मोहल्ले में जैसे लोग लड़ते हैं वैसे यहां पर पार्षदों की लड़ाई है और ये जनता के वोट का अपमान है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर जिस पर चर्चा तेज होनी चाहिए। एमसीडी सदन के अंदर पार्षदों के हंगामे की तस्वीर, हाथापाई की तस्वीर और कई सारे सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हैं। इधर एमसीडी में फाइट की असली तस्वीरें आपने देख ली। एमसीडी सदन के बाहर बीजेपी और आपके नेताओं की जुबानी फाइट भी चलती रही। दोनों दल एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते रहे। ये जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुलेआम हमारी महिला मेयर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, सदन के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये इस बात को दिखाता है कि ना ये लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं, ना तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी को मानती है, तानाशाही को मानती है। उसके बाद सदन में जो मारपीट का मामला है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से केजरीवाल जी के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया। आतिशी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पार्षद शांति से सदन में बैठे थे, लेकिन वो बीजेपी ने 4 घंटे वोटिंग नहीं होने दी। लेकिन जब मेयर पर हमला करने की कोशिश की तो उकसावे में कुछ पार्षदों ने पलटवार कर दिया। आतिशी के मुताबिक आपके नेताओं ने लड़ाई करने वाले पार्षदों को रोका, लेकिन बीजेपी किसी नेता ने अपने पार्षदों को नहीं रोका और इसी वजह से ये जो तस्वीरें आई हैं ये देखने को मिली हैं। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर जो हाउस में मौजूद थे
हम सब लड़ाई करने वाले पार्षदों के बीच में घुसकर हमने लड़ाई झगड़ा रोका। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने लड़ाई झगड़ा रोकने की कोशिश करी। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने अपने पार्षदों को बोला गाली गलौज मत करो। आप मुझे एक बीजेपी का नेता दिखा दीजिए जिसने कहा कि एक महिला मेयर पे हमला करने की कोशिश मत करिए। सारी फुटेज आपके पास मौजूद। और इसी बीच आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी से दिल्ली की नई मेयर बनी शैली ओबरॉय से हमारी खास बातचीत। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय आज तक पे खास बातचीत के लिए जुड़ रही हैं। सीधा सवाल यही है, इतना हंगामा चल रहा है, हाउस नहीं चल पा रहा है, बोतलें फेंकी जा रही हैं। हंगामे की शुरुआत मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुआ। अगर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों आप अड़ी हुई हैं कि इसका फोन का इस्तेमाल होना था 47 वोट तक? जी देखिए, जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो मोबाइल फोन का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। पर एकदम से जब 45 और 47 वोट डल गए तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने उठकर हंगामा किया कि मोबाइल फोन को बैन किया जाए। जब इतने वोट डल चुके हैं तो कोई ये लॉजिकल आधार नहीं है, क्योंकि कहीं किसी एक्ट में लीगली कहीं नहीं लिखा गया, कहीं कोई रूल नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन। देखिए, मोबाइल फोन बैन का कहीं कोई रीजन या लॉजिक नहीं दिया गया, क्योंकि बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई सॉलिड रीजन या लॉजिकल रीजन या कुछ ऐसे एक्ट के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था। तो आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं, मैंने बोला था कि आपको मोबाइल फोन ले जाना है तो आपकी मर्जी, नहीं ले जाना है तो आपकी मर्जी, आपके विवेक पर, मैंने उन सबके विवेक पर छोड़ दी थी ये बात। लेकिन तर्क अब ये उठेगा ना कि अगर सीक्रेसी और बैलेट का मामला नहीं है तो वोट खुले में होता, फिर बैलेट बॉक्स बनाने की क्या जरूरत है? दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मोबाइल पर कोई बैन नहीं लगाया था, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए था। तो सीक्रेट बैलेट और मोबाइल फोन का जब इलेक्शन कमीशन उसको मुद्दा नहीं बना रहा तो ये पार्षद, चुने पार्षद जो हैं, पब्लिक ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हाउस में भेजे हैं, तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कोई लॉजिकल मोबाइल फोन तो बूथ के अंदर अलाउड था, स्टेशन के अंदर नहीं था, वहां भी सीक्रेसी और बैलेट का मामला था। जी देखिए, ऐसा एक्ट में कुछ नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मोबाइल फोन को बैन करा जाए। और अगर वो चाहते थे कि मोबाइल फोन का बैन लगाया जाए तो चुनाव शुरू होने से पहले इस मुद्दे को उठाते। जब 45-47 वोट डल गए हैं उसके बाद मुद्दा उठाने का क्या लॉजिक है? साफ साफ दिख रहा था कि वो चाह रहे थे कि चुनावों को टाला जाए और सदन को स्थगित किया जाए। काउंसलर्स के खिलाफ आप एक्शन लेने की बात कर रही हैं, कौन है और क्यों? जी देखिए, रेखा गुप्ता जी ने पोडियम की तोड़फोड़ करी, माइक की तोड़फोड़ करी, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। सीनियर आप पार्षद हो, साथ में अमित जो हैं उन्होंने बैलेट बॉक्स को फेंका, कब्जे में करने की कोशिश की, साथ में बैलेट बॉक्स का जो बैलेट पेपर का जो बुकलेट है उसको फाड़ा। तो ये सब असंवैधानिक है, सदन का अपमान है। तो हम इस पर कल की बैठक जब होगी तो हम इस पर विचार करें। तो यहां पर आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी से जो नई दिल्ली में एमसीडी की मेयर चुनी गई हैं शैली ओबरॉय उन्हें। लेकिन इस थप्पड़ कांड को लेकर जिस पार्षद के साथ यह पूरा मामला हुआ था उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी अक्षय ने, हम आपको ये बातचीत सुनाते हैं। एमसीडी हाउस में कल रात भर हंगामा जारी रहा, मारपीट हुई, बोतलें फेंकी गई, खाने की चीजें फेंकी गई। ऐसे में जनता जो विजुअल्स देख रही है उसको देखकर ये चिंता है कि जिन लीडर्स को चुना गया था लोगों की भलाई के लिए, सिविक इश्यूज को सुलझाने के लिए, वो आपस में ही उलझ गए हैं। और जिस तरह की लड़ाई हुई, जिस तरह की हाथापाई तक हुई नेताओं के बीच में, तो उसका क्या कारण था? ऐसे ही हमारे साथ एक काउंसलर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, प्रमोद गुप्ता। सर, आपके साथ भी हाथापाई हुई, विजुअल्स है, हमने देखा, क्या हुआ था? अगर आप थोड़ा सा देखिए, हम मेयर से अपनी बात रख रहे थे तो वहाँ हाथापाई की नौबत आ गई। उनके पार्षद आगे धक्का मुक्की हाथापाई चालू कर दी। उसके अंदर एक पार्षद है, आम आदमी पार्टी के पार्षद, उसके अंदर एक पार्षद है देवेंद्र नाम, जिनका मुझे पता लगा है, ग्रीन कलर की लाइनों वाला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ, खिचड़ीपुर से पार्षद है वो। उन्होंने, मैं सीधा वीडियो में भी आपको देखेंगे, हाथ जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये सब मत कीजिए, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों की हमसे आशाएं हैं, हम ये करने नहीं आए। और वो सामने से आके उसने मुझे पहले यहाँ पर हिट किया है, मेरे चोट का निशान है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मुझे अभी पूरा सूजन हो गई है जी, ये मेरे पूरा स्वेलिंग है, ये चोट का निशान है उसी की वजह से। और उसके बाद फिर इधर हिट किया है। टोटली वीडियो के अंदर देखेंगे, बहुत सारे लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, सदन के अंदर भी रिकॉर्डेड होगा। मैं उसके बाद भी हाथ जोड़ता रहा, मैंने कहा सब मत कीजिए, दुनिया के अंदर क्या छवि जाएगी। हम जनता का काम करने के लिए आए भाई, हमारी क्या गलती है? हम लोगों की बात रखना चाहते हैं,
वहां पर घेर लिया गया, एकदम मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। ये पार्षद है या गली के गुंडे हैं? हमें लाखों लोगों ने चुन के भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी सेना के इन लोगों को समझाइए, ये गुंडे नहीं है, जनता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। तो किसी तरह की कोई पुलिसिया कार्रवाई? मैं पुलिस कंप्लेंट करके आया हूं अभी। ये पुलिस कंप्लेंट है जो मैंने अभी की है, ये मेयर के ऑफिस में मैंने कंप्लेंट दी है। तो हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नेम के साथ, देवेंद्र के नेम के साथ मैंने की है। एफआईआर आपने करवा दी है? जी। तो क्या मतलब क्या संदेश जाएगा सर, क्योंकि G20 का साल है, देश भर से अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति या अलग अलग देशों के राष्ट्रपति दिल्ली में आएंगे। दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी सिविक बॉडी की होती है, एमसीडी की होती है। जब वो आपस में ही उलझ जाएंगे, आपस में ही गंदगी करेंगे, मारपीट करेंगे, तो क्या सुरक्षा आम आदमी उम्मीद करेगा? देखिए, मैं लगातार दूसरी बार पार्षद हूँ। मैं 3 बार चेयरमैन रहा हूँ, पहले 2 बार जोन का चेयरमैन रहा हूँ, EDMC में हेल्थ का चेयरमैन रहा हूँ। मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे आचरण के बारे में बहुत सारे लोग इस बात का साक्ष्य कर सकते हैं। मैं बहुत सरल और सॉफ्ट तरीके से अपने जीवन में काम करने वाला आदमी। और आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अमित और ऐश्वर्या दोनों मेरे साथ हैं। अमित, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं, जरा बताइए कि आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये किस किस बातों को आधार बनाकर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है? शुभांकर, मैं आपको ये सारी डिटेल शेयर करता हूं और साथ में शैलेंद्र को कहूंगा विजुअल्स दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे डटे हुए और लगातार मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा का पूरा मामला असल में स्नूप गेट को लेकर है। बीजेपी का आरोप है कि 2015 में जो फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, उससे विपक्ष के नेताओं पर और सरकारी अधिकारियों पर स्नूपिंग किया जा रहा था, उनकी जासूसी की जा रही थी। और उसी में इस्तीफे की मांग करते हुए आज बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में जो माने जाते हैं, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, विजय गोयल के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट विजेंद्र सचदेवा भी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो। और अहम बात यह भी है शुभांकर कि यह प्रदर्शन उस दिन हो रहा है जब एक दिन पहले निगम में या आज सुबह तक निगम में, दिल्ली के निगम में जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसिलर्स के बीच में हाथापाई की स्थिति हुई है। हमारे साथ युवा स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से अजय सहरावत। ये पूरा जो हंगामा चल रहा है निगम में, आप लोग आम आदमी पार्टी के पार्षदों से लड़ते हुए दिख रहे हैं, सड़क पे प्रदर्शन चल रहा है, क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें पॉलिटिकल रिटॉरिक की कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हर बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पलटन पॉलिटिकल रिटॉरिक खेलती है कि हम तो विक्टिम हैं, हम मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया। कागज खुलेआम बोल रहे हैं। अगर सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए अगर पूरा नियम कानून फॉलो किया है, तो क्योंकि उनके कागज पकड़े गए। विजिलेंस डिपार्टमेंट हर सरकार के पास होता है, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट होने के बावजूद एक कोवर्ट एजेंसी के तरह एक सीक्रेट सर्विस बजट पास किया गया। उस सीक्रेट सर्विस बजट के तहत रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य फोर्सेस के लोगों को हायर किया गया। 7 साल तक सीबीआई बैठी रही, केस पे कुछ एक्शन नहीं हुआ और एक और फेक एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कोर्ट की प्रक्रिया में जब जाते हैं तो आपको जो सजा है और वो तो सालों के बाद होती है, तो आप कोर्ट को ये कह देते हैं कि नहीं जी, तो 10 साल के बाद फैसला है, हम नहीं मानेंगे। तो क्या आप इस जस्टिफिकेशन से ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुजरिम नहीं है, उन्होंने नहीं किया है? आप ऑन रिकॉर्ड आकर मीडिया के सामने जवाब दे, आपने कोविड एजेंसी क्यों बनाई? और साथ में देखिए जो सदन में हुआ, आप बने रहिए हमारे साथ अमित, मेरे साथ ऐश्वर्या भी क्योंकि बनी हुई है। ऐश्वर्या, जहां पर आप है वहां से क्या तस्वीरें आ रही है और वहां पर प्रदर्शन का आधार क्या बनाया गया है? जो बातें कही हमारे अध्यक्ष ने, लेकिन आप देखिए, प्रदर्शन का आधार यही है कि जिस तरीके से दूसरे लोगों पे, पॉलिटिकल पार्टी इस पे इस तरीके से निगाह बनाई गई थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा, उसके लिए मनीष सिसोदिया को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे पोस्टर्स भी जो है आपको इस समय नजर आएंगे। लोग जो है नारे लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जो है चोर है भाई, चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, ये केजरीवाल की सरकार, ये चोर चक्कों की सरकार है। इन्होंने दिल्ली के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, इनके विधायक, इनके मंत्री और इनके पार्षद।
यहाँ पे जो शुभांकर नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बैनर्स आपको नजर आएंगे और सभी लोग यहाँ पे ये नारे लगाते हुए, और जिस तरीके से कल रात को जो भी कुछ हुआ वो सब पोस्टर्स के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के गुंडे द्वारा सदन में गुंडा। ठीक है, ऐश्वर्या और अमित, आप दोनों लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है पवन खेड़ा को लेकर। दरअसल रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है और ये कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। तो पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है, रायपुर जाने से उन्हें रोका गया है और कांग्रेस ये कह रही है कि तानाशाही रवैया है, दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका है। हालांकि दिल्ली पुलिस का वर्जन क्या है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर उन्हें रोका गया तो क्यों रोका गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि विमान से उतारा गया है। कांग्रेस के आरोप क्या है हम आपको सुनाते हैं। AE204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेट को आप सुन रहे थे, जो आरोप लगा रही थी कि तानाशाही रवैया है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें हैं, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तमाम लोग हैं और पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया। पहले वजह कहा जा रहा है कुछ और थी, बाद में कहा कि जब एक बड़े अधिकारी आएंगे वो आपको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि आपको क्यों उतारा गया है। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में हंगामा होते आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें ये हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह के हंगामा होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, हालांकि इन आरोपों के पीछे क्या वजह है ये पुलिस प्रशासन या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ही क्लियर हो पाएगा कि किस वजह से उन्होंने पवन खेड़ा को यहां से उतारा और उसके बाद फिर उन्हें इस फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। ये तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हैं और हाल फिलहाल में विवादों में भी थे जब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के पिता को लेकर उन्होंने जानबूझकर गलत तरीके से चढ़ाने की कोशिश की और उनके पिता को आधार बनाया। लेकिन फिलहाल मौसमी जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर। मौसमी, अभी हाल फिलहाल में पवन खेड़ा एक कंट्रोवर्सी में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर, और अब आज खबर आ रही है कि उन्हें प्लेन से उतार दिया गया। इन दोनों खबरों में कोई कड़ियां हैं या फिर ये बिल्कुल अलग खबर है, अलग है, तो फिर इसमें क्या वजह है जो उन्हें डिप्लेन कर दिया गया? देखिए, पवन खेड़ा मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और कांग्रेस के, और वो प्लीनरी सेशन जो अधिवेशन हो रहा है उसके लिए जा रहे थे। उसी वक्त अगर आप देखिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पवन खेड़ा को रोकते हैं और एयरपोर्ट पे ही उनको फ्लाइट बोर्ड करने से रोक दिया जाता है। उनकी फ्लाइट थी रायपुर के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों को, और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि पवन खेड़ा को रोका जा रहा है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पवन खेड़ा साहब ने जो बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेके उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेके लगातार बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी के आने के बाद, ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ है। और उसको बहुत निजी
अभद्र टिप्पणी मानते हुए बीजेपी सड़कों पर उतरी थी। उसी के संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है उसी के संदर्भ में जो शिकायत दर्ज की गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे पवन खेरा को रायपुर जाने से रोकते हुए नजर आ रही है। और आपको जो वीडियो आप देखें तो उसमें तमाम कांग्रेस के नेता जो रायपुर जा रहे थे, कार्यकर्ता थे, वो नहीं, मौसमी देखिए सवाल ये है कि पवन खेड़ा को उतारा गया, सुप्रिया सीनेट ने भी कई आरोप लगा दिए, लेकिन ये बात निकल कर आई कि कोई अधिकारी आकर बताएंगे क्या वजह थी। वजह मालूम हो पाई है, क्या वजह रही? देखिए अभी तो जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि पवन खेरा को इसलिए रोका गया, पुलिस कुछ पूछताछ करना चाहती है, कुछ जानकारी हासिल करना चाहती है। और अभी लगातार जो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच में तनातनी मची हुई है। पवन खेरा को डिटेन किया गया है, मतलब कि रोका गया है जाने से। और अभी जो है नहीं, तो क्या मौसमी इसका कहीं से लिंक उस घटना से हो सकता है जो प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर थी और जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? क्योंकि बाकी केसेस में ऐसे डीप्लेन करके पूछताछ के मामले हमने बहुत कम ही सुने हैं। देखिए ये मामला सियासी हो चला है शुभांकर, आपको बताया मैंने कि किस तरह से बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर बेहद हमलावर थी और तमाम शिकायतें दर्ज हुई थी। उसी की तफ्तीश करते हुए दिल्ली पुलिस जो है यहाँ एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। और यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के पहले जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस पूरे मसले को लेके, जिस तरह से कांग्रेस की औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग में उस वक्त जयराम रमेश भी मौजूद थे, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की प्रधानमंत्री के नाम को लेके, उनका नाम जो सरनेम है उनके पिता के बारे में, उसको लेके बीजेपी ने जो है काफी हल्ला बोल किया था। और अब दिल्ली पुलिस उस मामले बिल्कुल, यानी उस मामले से जुड़ा मामला हो सकता है। लेकिन मौसमी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला से लेकर सुप्रिया सीनेट और तमाम कांग्रेस के जाने माने चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर। तो जरा एक बार आज तक के दर्शकों को समझाइए कि ये रायपुर अधिवेशन क्या है जिसमें शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जा रहे थे एक ही प्लेन में। देखिए आपको बता दें कि 25 तारीख से ये रायपुर का अधिवेशन शुरू हो रहा है, जिसमें 15,000 लोग कांग्रेस कार्यकर्ता शिरकत करने वाले थे। 2018 के बाद ये अधिवेशन अब हो रहा है और ये पूरा एक तरह से टेम्पलेट तैयार करने वाला था 2024 की। जाहिर तौर पे लगातार पवन खेरा हो या जयराम रमेश हो, जो मीडिया डिपार्टमेंट है अधिवेशन को लेके और अडानी मामले को लेकर बेहद हमलावर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और अधिवेशन में भी इस मसले को लेकर चर्चा होती। 3 दिन का अधिवेशन था, इसलिए तमाम कांग्रेस नेता एक साथ जो है इंडिगो की फ्लाइट थी पवन खेरा की, और इंडिगो की फ्लाइट से पवन खेरा बाकी नेताओं के साथ जा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े बड़े नेता जो है इसी फ्लाइट में थे। और उसके बाद अगर पवन खेरा को रोका जाता है तो कांग्रेस इस मसले को अब और तूल देने के मूड में नजर आ रही है। आप देखिए जिस तरह से हंगामा कट रहा है एयरपोर्ट पे, ये इस बात का परिचायक है कि ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। रणदीप सुरजेवाला खुद जनरल सेक्रेटरी हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, वो आला अधिकारियों से बात करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और पुलिस नहीं तो क्या ये पूरा प्लेन जो था ये कांग्रेसियों ने बुक कर रखा था? क्योंकि हम देख रहे हैं प्लेन के ठीक बाहर ही सब बैठे हैं, तो अगर पूरा कांग्रेसियों ने नहीं बुक किया था तो फिर जो आम लोग होंगे उन्हें तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए तमाम कांग्रेस नेता, और आपको बताया मैंने कि 15,000 कांग्रेस के जो AICC डेलीगेट्स है वो पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। तमाम लोगों ने टिकट अपने बुक कराए थे और उनको क्योंकि 24, 25, 26 3 दिन का ये अधिवेशन है, तो एक दिन पहले जाने की प्लानिंग थी, तो ये टिकट बुक पहले से हुए हैं। पर जो आप नारेबाजी करते हुए सुन रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो पहुंच गए जैसे उनको ये खबर मिली है कि पवन खेरा को डिप्लेन किया गया है और उनको जाने से रोका गया है। और यहाँ पे लगातार कांग्रेस इस बात को लेके लामबंद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम पर जो उन्होंने टिप्पणी की है उससे जुड़ा मामला है। और लगातार पवन खेरा जिस तरह से उनको डिप्लेन किया गया, तो तमाम आला अधिकारी भी आप देखिए सक्रिय हो गए कांग्रेस के आला नेता, और लगातार पब्लिक नहीं तो मौसमी यही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स को बड़ी बारीकी से कवर करती हैं। एक अधिवेशन के पहले अगर इस तरह से नारेबाजी हो जाए
तो ये उस अधिवेशन का टेम्पलेट सेट कर देती है या मनोबल गिरा देती है, जिस तरह से एक बड़े नेता को फिलहाल डीप्लेन कर लिया गया, पूछताछ किया जा रहा है, या जैसे नारेबाजी में जोश यहां दिख रहा है, एक बड़ा मुद्दा दे दिया, अधिवेशन का भी पूरा टेम्पलेट सेट हो गया यहां से? जी बिल्कुल, देखिए अधिवेशन के लिए अधिवेशन चर्चा में रहता नहीं रहता, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं होने वाला है, इक्का दुक्का खबरें बनती, पर ऐसे जैसे ही प्लेन पर जाने से पहले पवन खेड़ा को रोका गया है तो अपने आप में मामला बेहद सियासी रूप से तीखा हो चला है। और आप ये देखिए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम कार्य समिति के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। आपको तस्वीरों में इंडिगो की फ्लाइट लेते हुए तमाम पत्रकार भी थे, इसलिए आप विजुअल्स भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मामला घटा, तुरंत ये खबर बाहर लीक हो गई। ये मामला उसी तरीके का लग रहा है जिस तरह से लोकसभा में जब राहुल गांधी ने, शुभांकर, अगर हम सियासी रूप से देखें तो राहुल गांधी ने जब बयान दिया, जब अपनी स्पीच पढ़ी, तो एक्सपंज तो 5 घंटे बाद हुई, लेकिन तब तक आग की तरह उनकी स्पीच अखबारों में, टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट हो गई थी। तो इस मामले में भी आप देखें कि जिस तरह से पवन खेड़ा को डिटेन किया गया है, बीजेपी इसको भावनात्मक मुद्दा बना रही है कि प्रधानमंत्री पर एक बिल्कुल पर्सनल अभद्र टिप्पणी की गई है। कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि देखिए किस तरह से एजेंसी और पुलिस को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प इसमें यह है कि राहुल गांधी कल बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे सरनेम का मजाक उड़ा रहे हैं, और उन्होंने शिलोंग में ये बात की कि मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ, अडानी की बात कर रहा हूँ, और वो मेरे सरनेम का मजाक उड़ाते हैं कि आपका सरनेम नेहरू क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा मुझ पर निजी रिमार्क करते हैं, और वहीं उनके मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन इस तरह का अगर प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर अगर टिप्पणी करते हैं तो अपने आप में बीजेपी को ये एक बड़ा हथियार मिल जाता है। जिस तरह से पवन खेड़ा ने जो उनका नाम लिया, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सरनेम बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की ये सियासत जो छिड़ गई है, इसमें सब नेता आग में घी डालने का काम करने में जुट रहे हैं। अब दोनों तरफ से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, कौन मामले को भुना पाता है, कितना उठा पाता है, ये सवाल लगातार बरकरार है। जी, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन जरा ये नारेबाजी जो हो रही है ये हम दिखा रहे हैं, एक बार इसमें जरा सुनवाते, एक बार नारेबाजी हो क्या रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस का यह आरोप है कि रायपुर जाने से पहले उन्हें रोक दिया गया है, विमान से उतार दिया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। यह कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा से पहले कहा गया कि आपका सामान जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। उसके बाद जब पवन खेड़ा गए तो फिर उनसे कहा गया कि आपसे पूछताछ करनी है और अभी सीआईएसएफ के अधिकारी आएंगे, वो आपसे पूछताछ करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो रायपुर अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं, प्लेन के ठीक सामने बैठ गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पवन खेड़ा को रोका गया, तस्वीरें दिखा रहे हो, और धरने पर तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हंगामा हुआ है और हंगामे के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो धरने पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका क्यों गया, इस सवाल का जवाब अब तक स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाया है। हालांकि हम आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में जो जिक्र किया था उसको लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि जानबूझकर प्रधानमंत्री के पिताजी को आधार बनाकर चढ़ाया गया। पवन खेड़ा का कहना था कि वो एक गलती थी, स्लिप ऑफ टंग था। और अब ये दो तस्वीरें, लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था।
नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सुप्रिया सुनील को आपने सुना, जो कह रही थी जब तक पवन खेड़ा को साथ लेकर हम नहीं जाएंगे तब तक यहां पर हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। और ये तस्वीरें जो हैं ये उसी बात की तस्दीक करती हुई, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्लेन से नीचे उतारने पर कांग्रेस के नेता नाराज हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री, जैसा कि हम बता रहे हैं, उनके नाम में कुछ जब गलत तरीके से कोट किया तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के सामने सियासत को लेकर उन्होंने पिताजी को शामिल किया और अब ये हंगामा की तस्वीर। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। इधर खबर आ रही है कि असम पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका है। ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर जो रोका गया है वो असम पुलिस की तरफ से रोका गया है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को विमान से उतरवाया है और ये नई जानकारी निकल कर आई है। असम में बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो वहां के मुख्यमंत्री हैं और पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, असम पुलिस का जो ये एंगल निकल कर आ रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में जब हुआ था तो इस पे दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने पवन खेड़ा को नहीं रोका है, बल्कि आसाम की पुलिस जो मौके पे पहुंची हुई थी और उन्होंने ये कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इस मामले में न तो कोई बात कह रही है, नहीं ये कह रही है कि उन्होंने यात्रा करने से रोका, नहीं उनके पास तरीके की पहले से कोई इंफॉर्मेशन थी और नहीं उन्हें पवन खेड़ा के यात्रा के बारे में भी इस तरीके की कोई जानकारी थी। तो इस मामले में लेकर के यहाँ पर बात साफ हुई है कि आसाम की पुलिस जो है वो पहुंची हुई थी और जिसके बाद कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं को इसके बारे में पता लगा तो बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और अब पुलिस का ये नहीं तो जरा हिमांशु ये बताइए कि क्या नोटिस के पीछे वजह क्या रही? असम पुलिस ने अगर रोका तो उसका आधार क्या था, वो क्या स्पष्ट हो पाया है? देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जिस तरीके से जो बयान आया था उस बयान के बाद से, जब पवन खेड़ा जी का जो बयान था उसके बाद से ही कुछ जगहों पर, सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में भी इस बात की बात आई थी कि पुलिस जो है इस मामले में दर्ज कर रही है मामला, क्योंकि कई सारी शिकायतें भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस को अलग अलग स्टेट में दी गई थी। तो उसके बाद ही ये कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक न तो असम पुलिस और न ही दिल्ली पुलिस स्थिति स्पष्ट कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति इतनी जरूर शुभांकर स्पष्ट की है कि उन्होंने न तो यात्रा करने से रोका उन्हें और न ही उन्हें इस बात की ऑफिशियल कोई जानकारी थी पहले से। तो इस मामले में लेकर के दिल्ली पुलिस ने ये जरूर स्पष्ट किया है, लेकिन असम पुलिस की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान शुभांकर नहीं आया है सामने। नहीं तो जो ये आप जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, दिल्ली पुलिस के सूत्र, ये क्या पुख्ता तौर पर आ रही है कि असम पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, ये 100% है, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट होने से मना किया। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, न ही दिल्ली पुलिस को इसकी कोई जानकारी थी। लेकिन एक चीज शुभांकर बिल्कुल साफ होती है कि अगर कहीं भी कोई भी किसी भी स्टेट में कोई दूसरे स्टेट की अगर पुलिस जाती है तो लोकल पुलिस के सपोर्ट के बिना या उनकी मदद के बिना या बिना उनको इन्फॉर्म किए वहां पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो क्या जानकारी दी गई थी, कितने बजे जानकारी दी गई थी, इस पर भी दिल्ली पुलिस फिलहाल शांत है, वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में निकाल सके, ये स्पष्ट हो सके कि आखिर दिल्ली पुलिस को कब इसकी जानकारी मिली और आसाम पुलिस कब पहुंचती है वहां पर और किस तरीके से, क्या नोटिस लेकर के कि उन्होंने इस तरीके से यात्रा करने से रोका। जी अब जरा ये बताइए, असम में क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? क्योंकि यूपी में तो दर्ज हुई थी, क्या असम में भी कोई ऐसा मामला जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का जिस पूरा विवाद जो था उनके नाम को लेकर, उसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी?
देखिए, जब ये बयान सामने आया था, उस बयान के आने के बाद कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टेट में, खासतौर से जहां पर बीजेपी जो शासित राज्य है वहां पर उन्होंने शिकायतें दी थी और कुछ जगहों पर एफआईआर भी हुई थी। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इससे यही लग रहा है कि वहां पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही टीम ने शायद उनकी लोकेशन को डिटेक्ट किया हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई हो और उसके बाद टीम यहाँ पर आई है। आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या नोटिस ही देना था? जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। इस बड़ी खबर पर दर्शकों को बता दें कि हमारी नजर जो है बनी हुई है, लेकिन दिल्ली एमसीडी में भी अब कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीर देखिए आप, बैरिकेडिंग को हटाकर उस पार जाने की फिराक में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता जो है पहुंचे हुए हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर है, जासूसी वाला मामला है, कैसे जासूसी करवाई गई थी, तमाम जवान जो हैं वो तैनात हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर रोका जाए। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी मौके पर मौजूद है। ऐश्वर्या, बड़ी संख्या में भीड़ यहां नजर आ रही है, बैरिकेड को पार कर जाने की कोशिश दिख रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां जो कुछ हो रहा है उससे अपने शब्दों में बयां कीजिए। बिल्कुल शुभांकर, बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है शुभांकर की किसी तरीके से जो बैरिकेड्स है इनको तोड़ के उस तरफ पहुंचा जा सके, क्योंकि यहां से लगभग 50 मीटर दूर ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इनको रोका जा सके, बैरिकेड तोड़ के ये लोग वहां ना पहुंच पाए, लेकिन काफी भारी संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आएंगे आपको। पुलिसकर्मी भी बहुत भारी तादाद में यहाँ मौजूद है और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लेके कोशिश यही की जा रही है शुभांकर कि किसी तरीके से कोशिश यही है कि ये देखिए धक्का मारा जा रहा है, पुलिस जो है धक्के से इनको पीछे भेज रही है। यही सब आगे बढ़ो के नारे यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं शुभांकर। जो लीडर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए जो ट्रक है ये लेके आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कोशिश इस समय यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया जाए और बैरिकेड को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की पूरी समय कोशिश। पुलिस भी एक तरफ जुटी हुई है, इन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रही है और ट्रक पे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो चढ़े हुए हैं उनका कोशिश उनकी यही है, दिल्ली के जो प्रेसिडेंट है उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से बैरिकेड को तोड़कर ये लोग जो है वो वहां पहुंच सके, क्योंकि सिर्फ 50 मीटर दूर ही आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स है, जहां पे इस समय ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बैरिकेड तोड़ के पहुंचा जा सके। शुभांकर जी, आप जरा बताइए कि पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर इतना है कि इन कार्यकर्ताओं को रोका जा सके, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता जो हैं वो अपना सब्र खो रहे हैं और अंदर जाने को बहुत ज्यादा इच्छुक है। बिल्कुल बिल्कुल शुभांकर, आपको विजुअल्स दिखाऊंगी। पुलिसकर्मी जो है वो ये जो धक्का लग रहा है शुभांकर, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जा सके। देखिए महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे काफी भारी तादाद में बाजार पर मौजूद है और ये जो है ये देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगी पुलिसकर्मी बैरिकेड के उस तरफ भी जिन्होंने बैरिकेड को रोका हुआ है वहां से, और पूरी कोशिश की जा रही है इस समय कि ये जो कार्यकर्ता है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड के, इन लोगों को पीछे की तरफ धक्का दिया जा सके। ये जो ट्रक है यहाँ पर मुश्किल से 2 से 3 मीटर दूर और कोशिश की जा रही है कि ट्रक को लेके किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा जा सके। जो पुलिसकर्मी है, जो लोग तैनात है, वो दूसरी तरफ बैरिकेड के काफी भारी तादाद कि किसी तरीके से वो लोग जो है पुलिसकर्मी इस समय यहाँ पे रोके हुए हैं, और पुलिस से झड़प भी चल रही है। शुभांकर जी, क्या नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है? और आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए ऐश्वर्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कार्यकर्ता जो है उग्र हो रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखिए। देखिए पूरी कोशिश यही की जा रही है इस समय के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और धक्का मुक्की जो हो रही है शुभांकर को इसीलिए है कि नहीं ऐश्वर्या, आप सबसे पहला काम तो अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। आप किसी किनारे पर आ जाइए जहां से आप थोड़ी तस्वीरें कम भी दिखा पाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन सुरक्षित रखिए अपने आप को, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं। यहां नजर आ रहा है बैरिकेड के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं और
आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई गई थी, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, बैरिकेड को हटाने की कोशिश है, गिराने की कोशिश है और कार्यकर्ता उस पार जाना चाहते हैं। हालांकि उस पार भी तमाम जो जवान हैं वो पहले से मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर फिलहाल बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हुए, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ऊपर चढ़कर उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जवान जो हैं उन्हें उस पार से इस पार वापस धकेल दे रहे हैं। देखिए, हवा में एक दो कार्यकर्ता आपको लटके हुए नजर आ रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि बैरिकेड पर तो ये चढ़ गए, लेकिन उसके बाद उस पार जाने नहीं दिया गया। उस पार से जवानों ने इन्हें वापस भेजा और इस पार से बीजेपी कार्यकर्ता उधर ढकेल रहे हैं। तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की जो है वो लगातार जारी है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, जवान जो हैं वो यहां नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे ये प्रदर्शन जो है उग्र हो रहा है, जहां कार्यकर्ता बैरिकेड को पार करके दूसरी तरफ जाकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं। जासूसी का ये पूरा मामला, जहां पर बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ऐश्वर्या, अगर आप किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गई हैं तो जरा से वहां से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि जो ये माइक पर आवाज आ रही है इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई कार्यकर्ता हमें ऊपर चढ़कर पार जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी शुभांकर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। कोशिश पूरी की जा रही है पिछले 15 मिनट से शुभांकर के किसी तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया जाए। विजुअल्स आपको दिखाते हैं बैरिकेड के, क्योंकि बैरिकेड की दूसरी तरफ शुभांकर पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद हैं और नारेबाजी और शोर जो यहाँ मचाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से पुलिसकर्मियों को हटाया जा सके और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ा जा सके। ये देखिए, कुछ लोग चढ़ते हुए, कुछ लोग कोशिश करते हुए कि किसी तरीके से बैरिकेड को चढ़कर उस तरफ जाया जा सके, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां काफी भारी तादाद में मौजूद हैं वो वहीं रोकते हुए लोगों को धक्का मारते हुए, ये देखिए एक शख्स पुलिस के ऊपर, कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से बस आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स तक इस समय पहुंचा जा सके। एक और शख्स यहाँ पे शुभांकर कूदते हुए एक और जा रही है। देखिए, तो कोशिश यही है कि बैरिकेड को पार किया जाए, बैरिकेड पे चढ़ा जा सके और किसी भी तरीके से शुभांकर जो इस पे यहाँ पे नेता मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जो ट्रक है इसके लिए भी एक जगह बनाई जा सके ताकि आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर तक किसी भी तरीके से पहुंच सके। शुभांकर, विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर दूर आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से काफी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, और ये देखिए बैरिकेड्स तोड़े गए हैं और तोड़ के अब कोशिश की जा रही है कि आगे की तरफ वो भागे। तोड़ दो के नारे लगाए जा रहे हैं शुभांकर और ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है। बैरिकेड तोड़कर बढ़ा जा रहा है। हम भी शुभांकर ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है जी, और बैरिकेड पे चढ़ते हुए लोग और अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए शुभांकर ये सभी तो क्या यहाँ सुरक्षा के प्रबंध इंतजाम है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं और अगर बैरिकेड तोड़ दिया गया है तो इसके आगे क्या दफ्तर के बाहर या अंदर जाने की कोशिश करेंगे? तो पुलिस प्रशासन मौजूद है, जवान मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभांकर, कोशिश यही की जाएगी कि किसी भी तरीके से अंदर की तरफ बढ़ा जाए। हम भी आगे की तरफ बढ़ते हैं शुभांकर और आपको दिखाते हैं कि ये लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है इन्हें रोकने की शुभांकर, लेकिन ऐसा इस समय प्रतीत होता है कि वो जो कोशिश है वो नाकाम रही, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको काफी भारी तादाद में ये दौड़ते हुए नजर आएंगे और ये लोग दौड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं शुभांकर। एक बैरिकेड और है आगे जिसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहला बैरिकेड शुभांकर इस समय तोड़ दिया गया है। विजुअल्स आपको पीछे से दिखाएंगे, देखिए कितनी भारी संख्या में। जी जरा बताइए कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर हैं कुल मिलाकर? पहला बैरिकेड, इन कार्यकर्ताओं की संख्या कुल कितनी होगी? सैकड़ों की संख्या में है, हजारों की संख्या? शुभांकर कम से कम
हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और ये जो बैरिकेड है, जो सेकंड बैरिकेड है, ये बैरिकेड मुश्किल से आम आदमी पार्टी के दफ्तर से 50 मीटर दूर है और यहाँ पर पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद हैं। कोशिश यही है कि ये बैरिकेड तोड़कर जो सपोर्टर्स हैं वो आगे नहीं जाने चाहिए। पुलिसकर्मी देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पर, महिला पुलिसकर्मी भी इतनी भारी तादाद में मौजूद हैं। घुमाकर आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के झंडे और सारे प्रोटेस्टर्स इस समय यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। शुभांकर, कोशिश ये भी की जाएगी कि किसी तरीके से इस बैरिकेड को तोड़ा जा सके। मुश्किल से 50 मीटर दूर है आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स, आम आदमी पार्टी का दफ्तर। शुभांकर, नहीं तो क्या फिर ये इंतजाम जो है ये नाकाफी नहीं है? अगर एक बैरिकेड को तोड़ दिया गया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ गए और कुछ पुलिसकर्मी या सैकड़ों की संख्या में 150 जवान जो है मौजूद हैं, तो फिर अगर दूसरा बैरिकेड टूट गया फिर तो असहज वाली स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस समय ना डर जो लोगों को लग रहा है, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी भी हैं, लेकिन देखिए एक बात मैं बता दूं, जो संख्या पहले बैरिकेड पे थी पुलिसकर्मियों की और जो संख्या अब है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर 2 बैरिकेड लगाए गए हैं और दोनों तरफ पुलिस है, इस तरफ भी बैरिकेड के और पुलिस कर्मी उस तरफ भी हैं। तो ऐसा इस समय तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा। ये जो मुठभेड़ आप देख रहे हैं विजुअल्स पे जो आज तक आपको दिखा रहा है शुभांकर, ये कोशिश यही है कि इन्हें यहीं से वापस भेज दिया जाए, यहीं से खदेड़ दिया जाए। लेकिन जिस ट्रक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता वहां पे देखिए मौजूद हैं, जय माता दी जो ट्रक जो नजर आ रहा है आपको, वो ट्रक पे वहां से कोशिश की जा रही है, वहां से जो है ऐलान किया जा रहा है कि इस बैरिकेड को भी तोड़ दिया जाए और आगे की तरफ सपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि अब आप आगे की तरफ बढ़िए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।